हेलो। स्टार्ट। ठीक है।
तो शुरू करें। ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत है। आज हम बात करेंगे लीवर और लीवर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आजकल हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी कॉजेस क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम फ्यूचर में होने वाली लीवर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और साथ साथ जिनकी भी क्वेरीज होंगी वो काइंडली अपने हैंड्स रेज कर लीजिए, फिर जब हम उनको अलाउ टू टॉक करेंगे तब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। स्लाइड्स। लीवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लीवर जो होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से भी एक ऑर्गन है। लीवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लीवर इज नॉट ओनली फॉर द डाइजेशन बट उसके हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस रहते हैं, जिसमें कि अपना मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करना, हमारी जो इमल्सिफिकेशन होती है फैट्स की, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिन्स एलिमेंट हो जाते हैं, उसको कैसे लीवर शान के बाहर निकालता है, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है, हेल्दी कंटेंट ही पास ऑन देता है, जो फिल्ट्रेशन का काम है वो भी लीवर करता है। आइए हम कुछ चीजों के थ्रू समझेंगे लीवर को। फर्स्ट स्लाइड। 1500 ग्राम का लिवर होता है। सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन। लिवर क्या करता है? खाना पचाता है, आपका पित्त बनाता है, आपकी भूख लगाता है, ये सारे बिल्कुल सही बात। पर तीन चार चीजें हमें नहीं मालूम कि लिवर आपकी शुगर कंट्रोल करता है, आपकी फैट्स को कंट्रोल करता है, आपकी इम्यूनिटी रेजिस्टेंस ये कंट्रोल करता है। आप सुबह उठे, चेहरा एकदम खिला हुआ है, क्या भाई क्या खासियत है? लिवर ठीक है। लिवर अगर खराब है, धीरे धीरे रंग चेहरे का काला पड़ने लग जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है। इट कैन रीजेनरेट। ये मेरा लिवर 1500 ग्राम का है, चलो भाई 800 ग्राम दे दिया, जिससे कि किसी और ट्रांसप्लांट वाले की जिंदगी चल जाए। तो 4 हफ्ते में ये जनाब वापस तैयार हो गया। जैसे आप बाल कटा के आए, बाल नए आ जाते हैं, इसी तरह से लिवर भी रीजेनरेट करके वापस आ जाए। ओके, तो अभी हमने समझा जैसे कि बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताई। डाइजेशन के साथ साथ फैट्स का और मेटाबॉलिज्म उसका कैसे रहता है, और हमारी बॉडी को वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, नॉट ओनली द डाइजेशन बट ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करना। तो कहीं ना कहीं जो डायबिटीज में लीवर का काफी योगदान रहता है। इसी के साथ जो भी हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस रहती है, रेजिस्टेंस मीन्स हमारी बॉडी की फाइट करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, जितने भी हमारे एक्सटर्नल रहते हैं, जर्म्स रहते हैं, उसको जैसे बचाने की रहती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने की चीजें रहती हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लिवर। अगर हमारा लिवर अच्छा है, हेल्दी है, तो उससे क्या रहता है, हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, ठीक है। अगर हमें बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, उसके मार्क्स पड़ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, कालापन आ रहा है चेहरे के ऊपर, जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा, तो इट मीन्स दैट हमारा लीवर में कहीं ना कहीं फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। एक चीज और हमने और सीखी है अभी जस्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो में, कि जो लीवर है खुद को रिजनरेट कर सकता है। इट मीन्स दैट हमें किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है, अगर हम अपने लीवर को हेल्दी कर पाए, उसको दोबारा से, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है रीजनरेशन की, अगर हम उसको दोबारा से हेल्दी कर लेंगे थ्रू द मेडिसिन, थ्रू द पंचकर्मा, थ्रू अवर डाइट, इट मीन्स दैट लीवर वापस से ठीक हो जाएगा, है ना। इट मीन्स जो लीवर की रिजनरेशन की कैपेसिटी है, हम उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, जितने भी खराब पदार्थ होते हैं, हमें उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो ये जो काम है हमारा लीवर करता है। जो लीवर जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उसको फिल्टर करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसकी फिल्ट्रेशन करके वो आगे अच्छे ब्लड को पास ऑन करेगा, तो इससे हमारी बॉडी को टॉक्सिन से बचाएगा। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स कंप्लीट जैसे रिएक्शन रहती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जितनी भी हमारी बॉडी में जो भी हमने पदार्थ खाए हैं, फूड खाया है, भोजन किया है, उसको प्रॉपर अमाउंट में कट करना, एंड उसके बाद जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है उसका न्यूट्रिशन वापस बॉडी में जाना, दैट इज ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इसका पाचन करना और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना।
और लीवर के खराब होने पर अगर मेटाबॉलिज्म फिर क्या है, ऑब्वियसली धीमा हो जाएगा। अगर धीमा हो जाएगा तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और साथ साथ जो जितनी भी बीमारियां हैं, जो रोग होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, लीवर के बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, उनमें से जो एक फंक्शन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का भी है। मतलब वो प्रोटीन को, जैसे हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स रहते हैं स्पेसिफिकली खून के तक के जमाने पर जो प्रोटीन रहता है हमारी बॉडी में, उसको भी जो लीवर है अगर वो नहीं ठीक से नहीं काम कर पाता तो इसमें भी उसको प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, फर्दर जो स्किन रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द लीवर। बाइल प्रोडक्शन, हम सभी को पता ही है कि लीवर जो है बाइल बनाता है, जो भी फैट्स को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, लीवर के खराब होने पर पित्त का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, जिसमें फैट्स पचने की समस्या आती है और पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। तो बाइल कहीं ना कहीं ये ऐसा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। अगर इसमें अल्ट्रेशन आती है, किसी भी कारण से कमी आती है, तो आगे चल के जितना भी डाइजेशन है, मतलब डाइजेशन का होना, ठीक से भोजन का ना पचना, अगर भोजन पचेगा नहीं तो खाने खाने का मन नहीं करेगा। अगर जो लोग एनोरेक्सिया हो जाता है, जो इनको खाना खाने का मन ही नहीं करता, खाना ही नहीं खाते हैं, फर्दर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बिकॉज खाना नहीं खाने से एक तो उनके अंदर वीकनेस आ जाती है, अगर वीकनेस आएगी तो डेफिनेटली इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, कोई भी डिसीज आपको बहुत इजीली पकड़ लेती है। न्यूट्रिएंट स्टोरेज, लीवर में बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज रहती है, विटामिन्स के, मिनरल्स की, वो वहीं पर जमा होते हैं, जो कि हमें जरूरत पड़ने पर हमारी बॉडी को वो वापस से मतलब देना शुरू करते हैं। इट मीन्स दैट जितने भी हमारे छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो विटामिन्स रहते हैं, वो सारे हेल्प करता है लीवर उसको स्टोर करने में भी, एंड अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट उस ऑर्गन, उस सेल्स तक उसको पहुंचाने में भी। इम्यूनिटी सपोर्ट, अभी इम्यूनिटी को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? थ्रू द लीवर। बिकॉज अगर लीवर अच्छा है, इट मीन्स दैट आप अच्छा खाना खा रहे हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। बिकॉज लीवर आपके खून में, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अभी हमने देखा था कि वो क्या करता है, लीवर अच्छी चीजों को रखता है अपने पास, और जो जितने भी बैड कंटेंट्स है, जितने भी हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, उसको बाहर निकाल देता है। अभी जो हमारे अंदर गुड एनर्जी, गुड वाइटामिन्स जितनी भी हमारे अंदर स्टोरेज हुई है, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल करती है, और प्लस जितने भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको वो मारने में हेल्प करता है। हार्मोन रेगुलाइजेशन, हार्मोन्स को नियंत्रित करना, एक्सेस हार्मोन्स को नष्ट करना, और बिल्कुल उसका बैलेंस बनाए रखना, ये लीवर करता है। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के हार्मोन्स रहते हैं, अलग अलग तरह के हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, बट कहीं ना कहीं उनको जो रेगुलेट है वो लीवर करता है। लीवर के थ्रू वो सारी चीजें रेगुलेशन में आती हैं, जो कि हेल्प करता है फर्दर हमारी बॉडी में हार्मोन्स लेवल को बैलेंस करने में। कोलेस्ट्रॉल एंड द फैट रेगुलाइजेशन, इसमें हमने बहुत एक कॉमन सिम्टम देखते हैं आजकल ना, सभी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, प्लस ट्राइग्लिसराइड्स के भी प्रॉब्लम रहती है, मीन्स वो बढ़ जाते हैं। जब भी हमारी बॉडी में एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होगा तो डेफिनेटली हमारी जितनी भी आर्टरीज है उनको वो ल्यूमन कर देगा, उनकी आर्टरीज की जो प्रॉपर शेप होती है वो छोटी हो जाती है, जिसमें से ब्लड फ्लो होना होता है, जिसकी वजह से घबराहट होना, पसीना आना, सांस फूलना, थोड़े से कदम चल के ही पेशेंट जो है थक जाते हैं, ऐसे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वेस्ट एक्सक्रीशन, डिटॉक्सिफिकेशन, हमारा जो लीवर है वो अनवांटेड या जितना भी टॉक्सिन्स मटेरियल्स है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। पहले वो लीवर के थ्रू टॉक्सिन जो है बाहर निकलते हैं, फर्दर जैसे किडनी के थ्रू निकल जाते हैं और गॉल ब्लैडर के थ्रू निकल जाते हैं। किडनी के थ्रू कैसे निकलते हैं? जो किडनी है वो यूरिन के थ्रू हमारे वेस्ट को बाहर निकालती है। सिमिलरली गॉल ब्लैडर फर्दर अपनी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो पेकस की फॉर्म में हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर करती है। इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं आप देख सकते हो डायग्राम में, लीवर इज इम्पॉर्टेंट। अगर लीवर सही से काम कर रहा है तभी हमारी सारी चीजें
किडनी की तरफ जा रही हैं और हमारे गॉल ब्लैडर की तरफ जा रही है। अगर लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो किडनी में भी दिक्कत आएगी फर्दर, और हमारे गॉल ब्लैडर में भी दिक्कत आती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स के ये क्वेरी रहती है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी ये चीज आपके बिल्कुल सामने है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ये वीडियो में देखा है कि जो लीवर है वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। लीवर की इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो अपनी रीजनरेशन करेगा विद इन 4 वीक्स। इट मीन्स दैट विद इन अ 1 मंथ अगर हम 1 महीने के अंदर खुद को अच्छा खाना देंगे, हेल्दी डाइट ऑप्ट करेंगे, फिजिकल वर्कआउट करेंगे, इफ नेसेसरी अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, देन डेफिनेटली जो लीवर है वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। इस डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे एक हेल्दी लीवर है, लेकिन हेल्दी लीवर को हम लोग खराब कर लेते हैं अक्सर से खाना खा के, ऑयली फूड ज्यादा खा के, डीप फ्राइड चीजें खा के, बाहर का जो मैदे वाला खाना होता है, या बहुत ही जैसे कुछ लोग अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं ना, अल्कोहल के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लीवर खराब हो जाता है। तो पहले वो फैटी लीवर होता है, मीन्स फैट डिपॉजिट होनी शुरू होती है, धीरे धीरे उसमें फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाती है, मीन्स कहीं ना कहीं जो लीवर हम देखते हैं ना थोड़ा हार्ड हो जाता है, थिकनिंग उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड ऑफ द स्टेज जिसको हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस, ठीक है। देन लीवर सिरोसिस में बहुत सारे लोग जो हैं लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो, अगर हम इसे पैटर्न को, क्योंकि जब हमें रिपोर्ट्स करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है जैसे फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। अगर हमने उसी वक्त अपने खुद को कंट्रोल कर लिया, अपनी डाइटरी हैबिट्स को, अपनी दिनचर्या को, अपनी ऋतुचर्या, अपनी जो रात्रिचर्या, अगर हम उसको सही कर लेंगे, देन आगे हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एंड स्टेज तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली उसको भी ठीक किया जा सकता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। वंस यू आर ऑन द पाथ ऑफ रिवर्सिबल स्टेज, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करोगे, और अपने अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाओगे और अपनी डिसीज को रिवर्स कर लोगे। इसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि फैटी लीवर डिसीज है, लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाना। नेक्स्ट हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस A B C, एंड लीवर फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है, मीन्स लीवर के जो टिश्यू है वो हार्ड हो जाते हैं, उनके ऊपर स्कार बन जाता है। लीवर एब्सेस हो जाती है, एब्सेस मीन्स किसी भी तरह का कोई भी पस फॉर्मेशन, किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हो रही है लीवर में, हम उसको ठीक ही नहीं कर रहे हैं, तो वो फर्दर नेक्स्ट अपना स्टेज पे आ जाती है। नेक्स्ट इज द लीवर कैंसर, जब लीवर में अनवांटेड सेल्स जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, देन वी कॉल्ड इट लीवर कैंसर, देन दैट इज एंड स्टेज ऑफ द लीवर। नाउ नेक्स्ट आर द कोजेस। अभी इसके कारण क्या क्या हैं? हमारी पुअर डाइट, पुअर डाइट मीन्स हम एक्सेसिव फैट ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हमें चीनी और जैसे हम बोलते हैं 3 वाइट, हमें बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट एंड मैदा। अगर हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल हमें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो अल्कोहल रहती है उसमें बहुत ही ज्यादा हैवी मेटल्स रहते हैं, वो हम एज अ बिट एक्ट्स एज अ हैवी मेटल्स इन अवर बॉडी, तो जिसकी वजह से टॉक्सिन्स ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस में हम अगर बात करें, HIV रहता है, हेपेटाइटिस रहता है, और भी काफी सारी चीजें रहती है। ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, मीन्स वो बैठे रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें एग्जैक्टली exactly क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप इसको अपना लोगे अपनी लाइफ में, इसको आप याद रखोगे कि अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको इस तरह के रूल्स फॉलो करने हैं, अगर आपको ओबेसिटी है या स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम है, आपको इस तरह के रूल्स फॉलो करने हैं, देन डेफिनेटली यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ओवर यूज ऑफ मेडिकेशंस और टॉक्सिन्स, किसी भी मेडिसिन का बहुत ही एक्सेसिव ओवर यूज करना, एंड टॉक्सिन्स लेना। टॉक्सिन्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी ड्रग्स के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी तरह की कोई एडिक्शन हो सकती है। एंड मेडिकेशंस में बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है और हम कोई ना कोई टैबलेट, कोई ना कोई कैप्सूल्स ले लेते हैं, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट देखने को पड़ता है, लीवर के ऊपर भी और हमारी किडनी के ऊपर भी। एक मिनट, अभी हम कुछ वीडियोस देख लेते हैं।
Interesting. हमारे साथ है गौतम जैन जी। ये हमारे एडमिट है, लिवर की सीएलडी की समस्या है, ठीक है। और इन्हें जो समस्या है लिवर की, उसकी वजह से इनको बहुत सारी समस्याएं थी, पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी जब ये एडमिट हुए थे। अभी इस समय देखेंगे तो इनकी पैरों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लगभग। बहुत स्वेलिंग थी, बहुत सारा मोटे हुए थे पैर, तो इनके पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई है। दूसरा, इनके पेट में जो भारीपन और जो टाइटनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं है इस समय जो ये फील कर रहे हैं। ये खुद से ही बताएंगे ना और क्या क्या समस्या है, तो क्या क्या आराम मिला है। कब आए थे? 3 दिन हो गया। क्या क्या आराम मिला अब है? एकदम पाँव में स्वेलिंग खत्म हो गई, पेट हल्का हो गया, और गोलियां मैंने बंद कर दी थी, वो चल रही थी रूटीन की पहले वाली गोलियां, एक दिन ली थी केवल, बस। मतलब इन्होंने जो बहुत सारी मेडिसिन जो चल रही थी वो मेडिसिन अभी आने के बाद सिर्फ एक दिन ली है, उसके बाद उन मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ी है, और बहुत सारी स्वेलिंग थी वो खत्म हो गई। पेट में जो स्टिफनेस थी, जो टेंडरनेस थी, वो सारी खत्म हो गई है। पेट जो साफ नहीं होता था वो भी एकदम से अच्छे से होने लगा बगैर किसी मेडिसिन के। और आप जो आचार्य मनीष जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, सारा स्टाफ अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, नाश्ता बिल्कुल लिमिटेड और अच्छा है, फल फ्रूट वगैरह हर चीज। देश को क्या बताना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, आचार्य मनीष जी के बारे में? यहाँ का ही इलाज कर लेना चाहिए, एम्स का ही, अच्छा, आयुर्वेदिक। बाकी जगह नहीं बाकी करना नहीं चाहिए? नहीं करना नहीं करना चाहिए। 3 साल से कर रहा हूँ मैं, हाँ। कोई फर्क नहीं। तो यहाँ अगर आपको 3 दिन में लगो आराम मिला, 3 से 4 दिन में? 3 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मैं, महीने के 50,000 रुपये खर्च करता हूँ। थैंक स्लाइड्स ले लो। अभी हमने देखा, जो हमारे पास ये पेशेंट आए हैं ये हमारे शुद्धिग्राम मेरठ हॉस्पिटल से थे। इन्होंने जैसे बताया इनको क्रॉनिक लीवर डिसीज थी, सीएलडी। और ये लगभग 3 साल से एलोपैथिक का ट्रीटमेंट करवा रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन्होंने जैसे बताया। और विद इन 3 डेज इनको फर्क पड़ा। इट मीन्स दैट ये कोई मैजिक नहीं है, बट इट इज अ साइंस, ठीक है। बिकॉज जो आयुर्वेदा है, इट इज अ लाइफ साइंस। हम आपकी नाड़ी परीक्षा करते हैं, हम आपकी बॉडी के बारे में समझते हैं, आपको समझाते हैं कि आपकी बॉडी, आपकी प्रकृति, आपका जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कैसा है, और आपको इस तरीके से किस तरह से रहना चाहिए। हर एक का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, हर एक की कंडीशंस अलग अलग है, हर एक जो इंसान रहता है उसकी बॉडी कंपोजिशन अलग अलग होती है। हम उसके अकॉर्डिंगली आपको डाइट प्लान बना के देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी पंचकर्मा होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जितनी भी मेडिकेशंस है वो प्रिपेयर करी जाती है। अभी हम साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं सो दैट हमारे पेशेंट्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। हाँ जी, परमिंदर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ परमिंदर जी सिंह जी। मैडम। हाँ जी हाँ मैडम, जी सर, नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी मैडम, मेरे को 4 महीने हो गए हैं। मैंने रूटीन पे टेस्ट कराए थे तो मेरे को पता चला कि मेरे को लीवर सिरोसिस है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाया, पहले मैंने सारे टेस्ट करवाए, बाद में अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें आया लीवर सिरोसिस। तो मैं हम्म मतलब कि नॉन अल्कोहलिक हूँ, कभी मैंने अल्कोहल नहीं ली, और मेरे को ये प्रॉब्लम आई और मेरे को कुछ पता नहीं था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। अब 4 ठीक महीने है। हो गए मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। एलोपैथिक में यूडी लिव दे दी जा रही है, साथ हेमोपैथिक कर रहा हूँ। तो हम्म मैंने अपना फाइब्रो स्कैन 3 बार कराया, एक बार ओके। 21 आया, एक बार 33, एक बार 26, क्योंकि हम्म अलग अलग जगह पे मैंने कराया, कैंप लगे थे, मैंने वहाँ करवाया। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि मेरे को सिम्टम तो कोई नहीं था, लेकिन अब भी नहीं है, मेरे को हम्म चल रहा है ठीक, शुगर की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये रिवर्स हो सकता है लीवर सिरोसिस? ओके सर, डेफिनेटली। देखो हमने अभी ना स्टार्टिंग में जब एक वीडियो देखी थी तो उसमें हमने एक चीज सीखी थी, हमारा जो लीवर है वो खुद को रीजनरेट करता है। तो लीवर सेल्स की अपनी कैपेसिटी रहती है खुद को रीजनरेट करने की। अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रही, इट मीन एसिम्टोमेटिकली है आपका केस, ठीक है। इसमें सर हम हाँ, आपका पूरा यही डॉक्टर ने कंसल्टेशन मेरे को करेंगे। बोला था।
जो आपने एसिम्प्टोमेटिक वर्ड बोला ना, हाँ, यही मेरे को डॉक्टर ने एलोपैथिक वाले ने बोला था। ठीक है सर, ऐसे देखो बहुत सारे केसेस रहते हैं जिसमें पेशेंट की रिपोर्ट्स तो कुछ अलग ही बताती है ना, लेकिन जो पेशेंट को कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम्म, ठीक है। अब बट द थिंग इज, अभी आपके केस में ऐसा है कि अगर आपको सिम्टम नहीं आ रहे तो अच्छी बात है, इट मींस इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी रिवर की रीजनरेशन कैपेसिटी रहती है, रीजनरेशन की पावर रहती है। सर पंचकर्मा इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। पंचकर्मा में स्पेसिफिकली हम जैसे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, विरेचन करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके लिए हेल्प करेंगे। प्लस सर इसके साथ हमारी डीआईपी डाइट होती है जो बहुत ही स्पेसिफिक डाइट है, जैसे अभी पेशेंट ने बताया था कि लिमिटेड डाइट होती है बट अच्छी डाइट होती है ना। तो उसमें क्या है, आपको अच्छी डाइट मतलब देखो हम खिलाएंगे भी और आपको समझाते भी हैं कि आपने घर पे जाके कैसे इस डाइट को बनाना है, ओके। और हम्म। आपके कुछ मेडिसिन मैम चलेंगी, मैं डेफिनेटली इट कैन बी रिवर्सिबल। वी विल ट्राई अवर बेस्ट थैंक यू सर। मैम। आपकी मेरे एज को फिर कितनी है? इन्होंने डॉक्टर ने ना, मेरी एज 58 ईयर। ओके 58 ईयर्स। सर कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि एसाइटिस है, जैसे कि पेट में पानी भर गया, लंग्स में नो, पानी भर गया? असाइटिस नहीं है। मैं मैडम खाने टीचर पीने हूँ में एक कोई तो। भी दिक्कत नहीं आई? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की कृपा है। लेकिन मेरे को जब का ये पता लगा 4 महीने में इतनी टेंशन में हूँ, मैं टीचर हूँ तो मैं ओके, इतनी टेंशन में हूँ, मेरे को आप ठीक तरह कहाँ से पढ़ाया हो? भी नहीं जाता। मैं अमृतसर से, पंजाब। अमृतसर से। ठीक है सर, फर्स्ट तो ऑफ ऑल ऐसा है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एंड सेकेंडली हो सकता है क्योंकि देखो अभी सर होता क्या है, हम अपना जैसे अभी इसमें हमने एक कॉज पढ़ा था, अभी भी आपके सामने है स्लाइड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ओबेसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम देखो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, जो भी हम नॉर्मल खाना दाल चपाती रोटी है ना सब्जी चावल खा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखो हम खाना तो खा रहे हैं, जैसे कि हमने बात करी थी मेटाबॉलिज्म की, उतना हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं हो पा रहा बिकॉज खाना खा के हम बैठ गए या हमने थोड़ा सा वॉक किया। अगर हम वैसे ही मतलब कायदे के हिसाब से चलो तो जितनी कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं तो उतनी कैलोरीज को हमें डेफिसिट भी तो करना है, उनके यूज भी तो करना है। एक्चुअल में वो यूज नहीं होती है, तो जब बहुत चीजें यूज नहीं होती है तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स के रूप में वो स्टोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो पर्टिकुलरली जिस ऑर्गन पे भी सबसे जैसे वीक ऑर्गन हो जाता है उसके ऊपर सबसे पहला इम्पैक्ट आता है, या अकॉर्डिंगली जैसा हमने खाना खाया और जैसा उसका होना चाहिए था, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं चाहे हम हेल्दी खाना ही खा रहे हैं, लेकिन जैसे हमने कभी भी जैसे फास्टिंग नहीं करी है ना, या फिर हमने कभी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करवाया, तो ये सारी चीजें भी होती हैं फैक्टर्स, तो इसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैम, मेरे को जिसने बताया था आपके हम्म। बारे में, मैंने सेमिनार ज्वाइन किया है। आपने वाकई उससे कई ज़्यादा अच्छा गाइड किया। आप जैसे आप बात करते हो, बात करने का अंदाज़ा वाकई, नहीं तो डॉक्टरों को फेस टू फेस में जाके भी देखा कि मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हुई जैसी आपने बातें की है। तो थैंक यू थैंक्स अ सो मच। लॉट, सो नाइस ऑफ बट नो यू। वरीज। हाँ जी, तो थैंक यू मैम, सो मच। हाँ एक जी। चीज और पूछनी है मैम। मेरे को डॉक्टर ने बोला एंडोस्कोपी कराने के लिए। पहले मैं बहुत डरा, फिर मेरे को करानी पड़ी। कहते ये तो आपको करानी पड़ेगी, कि वो हमने अंदर नॉर्मल है। का सिस्टम देखना है। उसमें ईसोफेजल वेरिसेस आया ग्रेड 2 विदाउट ओके। आरसीएस। आरसीएस कहते ब्लड नहीं है आपका, वो ब्लड स्पॉट नहीं बने हुए हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन ईसो नाड़े जो है ना अंदर, वो फूली हुई है आपकी। कोई बात तो नहीं, ग्रेड 4 है ये? ग्रेड 2। अच्छा ग्रेड 2 है, ठीक है। सर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। थोड़ा हम डाइट चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, हम मेडिसिन लेंगे, डेफिनेटली हम इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो जो मैडम ईसोफेजल वेरिसेस है, कई मेरे को कहते हैं भाई इसमें जब ब्लीडिंग हो जाती है, कोई और नहीं अल्टरनेट, आपको छल्ले पलवाने पड़ेंगे, रिंग हम्म। रिंग हम्म। डलते हैं, ऑपरेट होगा आपका। स्टेंटिंग हो जाते तो हैं। कि ना वो, पता अभी तक तो वो ऐसी नई बात है, पर लेकिन नाड़ें फुली आई है, ईसोफेजल वेरिसेस शो कर रहा है वो एंडोस्कोपी में। हम्म। तो वो जो मेरा, मैं हैरान हूँ, मैं जब कभी ये वो करवाता हूँ फाइब्रो स्कैन, कहीं 21 आ जाता है, कभी 33 आ जाता है। तो आई थिंक 21-33 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। सर देखो एक बार ना देखना पड़ेंगे आपकी सारी रिपोर्ट्स, बिकॉज इसके साथ साथ जैसे हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है या लिपिड प्रोफाइल होता है ना, वो भी हाँ, वो इसमें मैंने सारे करा ले, परसों करवाया। मैं लेटेस्ट हर महीने करवाता हूँ जब का मेरे को पता चला है, 4 महीने का। हाँ, मेरे SGOT SGPT बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं। जैसे ठीक है। SGOT 45 आया, SGPT 23 आया है। ओके नो वरीज। सर देखो हमारे ना अमृतसर में भी हॉस्पिटल है, ठीक है। हाँ जी।
वहाँ पे डॉक्टर गुरप्रीत भी बैठते हैं, ठीक है। आप या तो एक काम कीजिए, आप ना अपना नंबर हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए और अपना नाम और सिटी। एक तो एक बार हम आपका वीडियो कंसल्टेशन कर लेंगे, ठीक है, एक बार वीडियो कॉल पे भी आपके साथ बात हो जाएगी। एंड अगर आप चाहते हो आपको डायरेक्टली अमृतसर में ही जाके विजिट करना है हमारे डॉक्टर्स के पास, तो आप वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है। लाइक देयर कैन बी द टू ऑप्शंस। ओके ओके, तो मैम आपने मेरी सारी बातें सुनी है, इतना घबराने वाली तो कोई बात नहीं, मतलब इट कैन बी क्योर्ड। सर देखो, आपको पता है हिम्स में कैंसर का भी इलाज हो रहा है। हाँ जी, आपका बड़ा नाम है, मेरे को पता है, हाँ जी इसमें हाँ जी, ठीक है। तो फिर आपको नहीं घबराना है, ठीक है। अगर हम ये सारी चीजों का कर रहे हैं ना इलाज, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। हमारे पास वो भी पेशेंट आते हैं, देखो मेरे पास तो वो भी आए हैं पेशेंट कि जिनको डॉक्टर्स ने बोला था लीवर ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है, तो उनका कोई लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। और मेरे पास वो भी मैंने पेशेंट सब देखे जो लीवर ट्रांसप्लांट करवा के भी हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, ठीक ओके है। ओके, तो आप इन दोनों चीजों को समझो, देखो तो मैम सारी चलो वो जो मैं चीजें हैं। हाँ जी, मैं कुछ डॉक्टर के नहीं पास सर, चले डाइट के जाऊंगा। ऊपर है, आपके माइंडसेट के ऊपर है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, ठीक है। ओके ओके जितना ओके, देखो हमारा सर ये काम रहता है, जितना हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली डू इट, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, थैंक्स तो अलॉट आप मैम। तो खाने पीने का कुछ चाय वगैरह मैं पी सकता हूँ? मैं डॉक्टर को तो दिखा नहीं लूंगा जो सर, अमृतसर में है। चाय ठीक वगैरह है, ले कोई बात सकता हूँ नहीं। कि नहीं, दूध चाय? देखो सर, मैं आपको बता देती हूँ, देखो गेहूं चावल दूध मीठा नॉन वेज हम बिल्कुल यूज नहीं करवाते अपने पेशेंट्स को, ओके ओके। ठीक है। आप एक और चीज करो, देखो अनटिल और अनलेस जब आप अमृतसर में जाओगे हॉस्पिटल में, तब तक फ्रूट्स वेजिटेबल और सैलेड्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखना, ठीक है, एज ठीक है जी। कंपेरेटिवली टू कुक्ड फूड। एंड ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में खा रहे हैं, है ना, जहाँ हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, बहुत ही हमने मतलब हम्म। चीज ले रहे हैं। बिकॉज हम पेशेंट को गाइड करते हैं, अगर आप स्टीम की फॉर्म में ले सकते हो तो उसको स्टीम करके भी ले सकते हो, उसको बॉईल करके भी ले सकते हो, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, है ना। एंड अगर आपसे ओके। बिल्कुल नहीं जा रहा तो आप क्रश करके भी खा सकते हो। तो इट मीन्स दैट एक ही चीज को खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें हम्म। भी अपनी लाइफ में ऑप्ट करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको दूध पीना ही है तो हम रिकमेंड करते हैं, जैसे आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, कोकोनट वाटर है। तो ये सारी चीजें आप ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो कंपैरेटिवली। जैसे हम कोई गाय का दूध ले रहे हैं, कोई किसी बफेलो का दूध ले रहे हैं, तो उसके कंपैरेटिवली हमने डेयरी वाले प्रोडक्ट्स का मतलब ये चीजें यूज नहीं करनी है। जितने भी हमारे लाइक आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, कोकोनट वाटर है, आप ये वो यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। मैं तो वैसे लो फैट यूज कर रहा हूँ, डॉक्टरों ने कहा भी पी लो, चाय पी लो, कम पियो मात्रा में, एक बार ले सकते हो लेकिन लो फैट सर की। आप जी। मत लो, और देखो एक दो बार लगेगा। एंड चलो मैं हम भी नहीं लूंगा, चाहते ठीक है। हैं, हाँ, आप मत लो, एक दो बार लगेगा, फिर उसके बाद वैसे बॉडी हैप्चुअल हो जाएगी, है ना। उसकी जगह पे बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। डिटॉक्स वाटर होता है, आपकी बॉडी को और भी क्लीन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वी हम्म। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो आप ऐसा तो मैम कीजिए एक बार। फाइब्रो स्कैन कितनी देर बाद करवाना चाहिए? सो देखो वैसे तो अभी आपने 3 बार, आई डोंट नो कि कब कब करवा लिया है, वैसे हम हर एक चीज के पीछे थोड़ा 6 मंथ्स का गैप तो डलवाते हैं। मैंने हर महीने करवाया है, 4 महीने मीन्स 4 बार करवा लिया है, ये सर हर महीने इसमें एक बार। देखो, बिकॉज इसमें ये है ना कि एक महीने में इतना जल्दी से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इट इज वेरी क्लियर। इसलिए ओके कि ओके। हम करवा भी लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आपने बताया वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, नहीं है, हाँ जी, है नहीं, ना। ठीक है। अभी क्योंकि सर मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट चल रहे हैं एंड दे आर हैविंग वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है, लिवर सिरोसिस के ही, ठीक है, ओके इवन की ओके। फीमेल पेशेंट्स। एंड उन्होंने कि बहुत बार नहीं करवाया अपना फाइब्रो स्कैन, एक मतलब कि एक दो बार करवाया अपनी मर्जी से, बट उनको जैसे लगा कि हाँ ये अभी कम हो गया है, फाइब्रो स्कैन में उसकी जो क्वांटिटी है कम आ रही है। नाउ दे आर सेटिस्फाइड, और अभी वो ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे कि मुझे फाइब्रो स्कैन दोबारा से करवाना है, अल्ट्रासाउंड दोबारा से करवाना है, अभी वो ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हाँ, बस मेरे को प्लेटलेट काउंट मेरे कम होते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है। अब 1,21,000 आया, पिछली बार 98,000 थे। वो फ्लक्चुएट बहुत कर रहे हैं प्लेटलेट ओके, कोई काउंट। बात नहीं। आप ऐसे कीजिए सर, एक बार नंबर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। मैं कर देता हूँ, थैंक्स हाँ जी, जी, सो नाइस ऑफ आपको। यू। ओके जी। ओके सर। ओके, नमस्कार जी। ओके। नमस्ते जी। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन जी। हेलो। यस सर। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। मैं खैर काफी टाइम से आपके इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ ऑनलाइन और सब।
हालांकि ऐसा कुछ डिजीज और ऐसी कंडीशन तो नहीं है, बस मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि हाँ जी। जैसे पंचकर्मा जो है ये अपन हम्म। इन जनरल भी करवा सकते हैं? डेफिनेटली। आप भी डॉक्टर ही हो, डॉक्टर रवि हाँ चोपड़ा? जी जी जी। आप एमबीबीएस हो? नहीं, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ मैडम। वेटनरी, ओके। जी। डेफिनेटली सर, जो पंचकर्मा होता है इट इज नॉट ओनली फॉर द डिसीज्ड पर्सन। अगर आप हेल्दी हो एंड आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हो तो वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर आप एक बार खुद को डिटॉक्स करवा सकते हो। ओके, तो मतलब क्या प्रक्रिया रहती है डॉक्टर साहब, जैसे कितना टाइम और क्या है, मतलब थोड़ा मेरे को बताएंगे सर ना? कायदे के हिसाब से बताऊं तो आपको लगभग 1 मंथ रहना होता है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं, ठीक है। ठीक है। ये एक आयुर्वेदा का कंसेप्ट है जिसमें हम आपके वात पित्त और कफ को बैलेंस करते हैं, तो इसमें हमें जी। एटलीस्ट 1 मंथ चाहिए, ठीक है। बट अगर हम्म। आप कम से कम भी रहना चाहोगे तो आपको लगभग सर 10 से 15 दिन तो रहना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें ओके। थेरेपीज कंप्लीट करने में इतना टाइम चाहिए। जी। और वहां पे आपको सारी चीजें सिखाई भी जाती है, लाइक हमारे हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली, बिकॉज वी डोंट ओनली डू द पंचकर्मा, बट क्या? हमारे यहाँ पे डाइट को किस तरीके से बनाना है, फॉलो करना है, ठीक है, प्लस आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग। बिकॉज हर जी। एक का बॉडी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूंट है वो अलग अलग होता है। तो आपकी हम्म। बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज नहीं सूट करती, लाइक डूज एंड डोंट्स, वो सारी चीजें आपको बताई जी। जाती है। एंड इफ नेसेसरी, अगर कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली यू कैन हैव दैट मेडिसिन। ओके ओके, नहीं मतलब वही है, ऐसा कुछ था नहीं है सच, लेकिन फिर वो है मैंने कहा डिटॉक्सिफिकेशन का तो एटलीस्ट नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं भी सर, डिटॉक्स। एक्चुअली करवाना चाहिए। देखो यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर। देखो सर क्या होता है ना कि जैसे हम साल में, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी लेकिन आई थिंक हम साल में एक बार अपने घर की भी बहुत बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली हम गाड़ी की भी सर्विस करवाते ही करवाते हैं। तो बॉडी सही। इज समथिंग, इट इज वेरी प्रीशियस आई थिंक, है ना। इसको तो आई थिंक हमें बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए and जितना ख्याल रख एग्जैक्टली सकते हैं एग्जैक्टली। उतना ही रखना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द मोमेंट दिस इज ओनली थिंग वी आर हैविंग। या। इसको तो आप जितना क्लीन करवा मतलब सकते हो अंदर कहाँ, से। जैसे मैं अभी क्या राजस्थान से हूँ, है ना, और ओके। मेरी पोस्टिंग भी यही है राजस्थान में ही, तो अपना कोई हम्म। है ये सेंटर हिम्स का यहाँ पे आप राजस्थान? राजस्थान से कहाँ से हो? मतलब मैं तो हूँ, वैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर है। ओके। वैसे जयपुर में भी सर है हमारा हॉस्पिटल, ठीक है। हम्म। इसके अलावा लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस वहां पर होगा। उदयपुर है मैडम, उदयपुर। उदयपुर में सर लाइक वी हैव टू चेक इट आउट कि वहां पे क्लिनिक है जो हॉस्पिटल, बिकॉज आपको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा। ओके। हाँ जी, हॉस्पिटल में होंगी ये सारी चीजें। हम्म। तो अब कहाँ, मतलब जयपुर या उदयपुर में कहीं हो तो ठीक है, मेरे कन्वीनियंट है मेरे पास में। जयपुर में हो सकता है, आप एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, आपके अकॉर्डिंगली ना हम आपको कांटेक्ट करके जहां पर भी हम्म। पॉसिबल रहेगा आपके नियर बाय हॉस्पिटल में आपको फिर हम गाइड कर देंगे। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। हाँ जी, बाकी आप जर्नल टेस्ट अपने जरूर करवा लेना एक बार, है ना। हाँ, वो करवा लेंगे। हाँ जी, ओके सर। ओके, थैंक यू डॉक्टर ओके सर। साहब। नेक्स्ट किसी का माइक ऑन है 1234 के नाम से, आप बात कर सकते हो। ओके। रुपमा जी। मैं नीलकंठ यादव मैडम, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, बोलो। मैं ये रहे मैम, मैं एक ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ, टीचर हूँ। ओके। और मैं सूदी हॉस्पिटल में अजमेर में मैं 10 दिन रह चुका हूँ मैम। तो वहाँ पे ओके। वो मतलब फिर मैं जांच का वहाँ पे मुझे वो ज्यादा फायदा नहीं दिखा, तो मैं छोड़ के बीच में मैं आ गया मैम। क्योंकि मतलब वहाँ पे मेरे पेट साफ होता ही नहीं था। और मैं 5-6 दिन खूब परेशान, फिर मेरे को नहीं मिला जो डॉक्टर योगेंद्र सिंह थे। तो उन्होंने मेरा हम्म। फिर वो देखते देखते थे मेरे बस क्या प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने ज्यादा गाइड नहीं किया मैम। वहाँ पंचकर्मा का आप बात करते हो तो वहाँ पंचकर्मा कराते नहीं है। जैसे आपको डाइट में क्या लेना है, तो वहाँ पे सिर्फ रोटियां मिलती थी, दलिया मिलता था और फ्रूट मिलते थे। हम्म। तो ये सब चीजें मुझे मतलब डाइट में क्या कंट्रोल करना है। और मैं सारी जांचें कराता हूँ मैडम, सब पॉजिटिव आता है। लीवर के में मैं मतलब सोनोग्राफी करा लिया, अभी जस्ट ही कराया हूँ। तो अभी भी डॉक्टर कहता है कि आपका सारी चीज प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं है। और मेरे पेट में मैडम जैसा लगता है कि गरम गरम कुछ घूम रहा है। और हम्म।
और जो फ्रेश होता हूँ वो क्लियर नहीं होता है, मैं हिप्स में उंगली डालता हूँ तब जाकर के थोड़ा सा फ्रेश होता है। आप सर मुझे एक बात बताओ कि ज्यादा सिटिंग रहता है कि सारा दिन आप बैठे रहते हो? नहीं मैडम, मैं खूब घूमता हूँ, मैं ओके, घूमने घूमते हो आप। में खूब घूमता हूँ तो रोज में। खाना खाना पीना भी कैसे चल रहा है सर आपका? क्या खाते पीते हो, थोड़ा बताओगे? खाना पीने में मैं मतलब पहले मैं चावल वगैरह खाता था, अब तो बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। और चाय कॉफी बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल मुंह नहीं, हाथ ही नहीं लगाता हूँ मैं। और हम्म। अभी कभी कभी रोटी खा लेता हूँ, और कभी दलिया भी खाता हूँ मैम, कभी सवा का चावल भी ले लेता हूँ। हम्म। तो ओके सर, इसके अलावा कुछ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नहीं मैम, एनीथिंग? कुछ भी नहीं, कुछ पहले मैं टोबैको लेता था मैम, तो छह हाँ, सात महीने जब से मैं सुद्धी हॉस्पिटल गया वो भी मैं छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लेता हूँ। मैं वो उसी बात पे आना चाह रही थी सर, बिकॉज पता है जो ये चीजें रहती है ना, ये उस टाइम पे असर नहीं करती है, मतलब इसके हमें जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो बाद में देखने को मिलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो कि स्पेशली टोबैको कंज्यूम करेंगे या कुछ इस तरीके का खाते पीते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ी दिक्कत रहती है और बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहती है। जी मैम, तो ओके। अभी मैं हाँ जी मैम। सर देखो, वैसे आप डेफिनेटली आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। थोड़ा एसिडिटी भी आपको बन रही है, मतलब आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं पता, पर जैसे आप बता रहे हो मेरे अकॉर्डिंग आपको हाइपर एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन है। इसके वो अलावा अगर बिल्कुल मैम, आपको हाँ पाइल्स। बिल्कुल, बिल्कुल एसिडिटी मैम, बहुत ज्यादा एसिडिटी है। हाँ जी। तो कोई जी। बात नहीं सर, तो आई डोंट नो आपका केस जो है वहां पे क्यों नहीं सॉल्व हो पाया। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं एक बार वहां के डॉक्टर से बात करूंगी आपके केस के बारे में। एंड दूसरी बात ये है सर, आप बिल्कुल अभी निश्चिंत रहिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करी जाएगी। आपने सर अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और राजस्थान से हो ना आप, तो अपना मतलब जगह का नाम डाल देना, ठीक है। आई विल ट्राई कि पर्सनली मैं आपको कांटेक्ट करूंगी, जब आपका वीडियो कंसल्टेशन होगा मैं खुद आपका केस देख लूंगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा मिलेगा। हाँ, मैं एक ब्लाइंड टीचर हूँ मैम, टीचर हूँ और ब्लाइंड हूँ, मेरे को दिखता नहीं है। और मैं फिर भी मतलब बिल्कुल, हाँ मैं टीचर हूँ, मैं अभी 16-17 साल से मैं एक मिडिल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। ओके, नहीं दैट इज गुड सर। एंड आपकी उम्र कितनी है? 49 मैम। 49 है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, मैं खुद आपका केस एक बार देख लेती हूँ। ये नंबर आपको इसमें चैट करूँ मैम? हाँ जी, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ठीक है मैम। थोड़ा सा, हाँ हाँ जी। मैं ऐसे, हाँ मैम एक चीज बता दो, थोड़ा सा मैं खाने पीने में रोटी खाऊं या नहीं खाऊं? सर देखो, हम वैसे मिलेट्स का खाना बताते हैं, ठीक है। जी जी बट जी। आपको ना, वही मैं कह रही हूँ, आपका केस एक बार देख के फिर मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर देती हूँ, ठीक है। बिकॉज ऐसे मैं गाइड करूंगी फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको। फिर आप बोलोगे आपको मुझसे भी मतलब कुछ इस तरीके का तो इंस्ट्रक्शंस जो, नहीं मिल पाए। हाँ ठीक है मैम, हाँ हाँ, आप एक बार गाइड, फिर मैं जो टेस्ट वगैरह जो कराए ना वो आपको व्हाट्सएप पे मैं फिर जब बात होगी तो मैं भेज आप दूंगा अपने मैम। नंबर के आगे ना डॉक्टर जसप्रीत लिख देना, बिकॉज फिर मुझे आपका केस जो है मैं फर्दर राजस्थान वाले डॉक्टर से भी एक बार है ना हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं चैट बुक में अपना नंबर दूं मैम? हाँ, नंबर भी लिख दो और मेरा नाम भी लिख दो, डॉक्टर जसप्रीत, ठीक है, फिर मुझे याद रहेगा। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है मैम, ठीक ठीक है, हाँ जी, ओके लिख दी। ओके, थैंक यू मैम। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स देखेंगे। स्टेटमेंट। हाँ, ये बंद करना। वीडियो स्लाइड्स ऑन कर दो। कर दो। हम्म, करो। अभी हम जैसे हमने कुछ पेशेंट के साथ बात भी करी और हमें समझ आया कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं और वो किस तरीके से या तो ठीक हो गए हैं या ठीक नहीं हो पाए हैं, क्यों नहीं हो पाए हैं। सबसे पहले मैं आपको रीजन एक बता देती हूँ, जो पेशेंट्स या अक्सर बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी रहती है कि हमें बहुत जल्दी रिलीफ नहीं मिला है। जैसे उन्होंने बताया कि वो हमारे हॉस्पिटल में गए थे बट उनको जल्दी रिलीफ नहीं मिला है, बिकॉज जो आपके रूट कॉज है ना, वो बहुत पुराना आप लोगों ने रखा हुआ है ना। टोबैको ईटिंग अगर उनका था तो वो कम से कम 20-25 साल से होगा, 49 ईयर्स तो उनकी एज ही है, लगभग हो सकता है इतना, है ना। हम जस्ट एग्जांपल मान के चल रहे हैं, अगर किसी भी पेशेंट का इस तरीके के रहते हैं, इट मीन्स दैट उसको धीरे धीरे करके फर्क पड़ेगा।
नो डाउट विद इन 3 डेज, विद इन 4 डेज बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ जाता है, बहुत अच्छे तरीके से जो फॉलो करते हैं। बिकॉज जो उन्होंने डाइट बताई है दैट इज एग्जैक्टली डाइट हम वो फॉलो करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, एंड जो हमने पहले केस देखा था उनको 3 डेज में रिजल्ट मिला था। तो हमें एक तरह का पॉजिटिव भी रहना है, एंड अगर हमारा रूट कॉज अगर बहुत चीज क्रॉनिक हो गई है तो क्रॉनिक में टाइम लगेगा, मीन्स अगर कोई बीमारी लंबे समय से है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा कंपेरेटिवली टू जो बीमारी हमें एक्यूट हुई है अभी थोड़े टाइम पीरियड से हुई है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है दवाइयाँ जिसके खाने से लीवर जो है डैमेज हो जाता है। यहाँ पे आप इसको स्कैन करके ये सारी चीजें देख सकते हो, क्या क्या हमें नुकसान होता है जब हम बहुत सारे एक्सेसिव मेडिसिन लेते हैं। असिम्टोमेटिक एलिवेशन ऑफ ALT एंड कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस और जॉन्डिस और एक्यूट लीवर फेलियर, जैसे अभी हमने फर्स्ट केस ही देखा, वहां पे पेशेंट को असिम्टोमेटिक बट लिवर सिरोसिस भी था, ठीक है, और साथ में इसोफेगस की भी प्रॉब्लम आ रही थी। क्रॉनिक लीवर फेलियर एंड लिवर फाइब्रोसिस, बहुत सारे इसमें ऐसे केसेस हैं, जब आप इसको स्कैन करोगे तो आपको सारी चीजें जो हैं, नोट्स जो हैं वो आपको दिखेंगे, और उसमें आप रीड कर सकते हो कि किस किस तरह की मेडिसिन से, किस किस तरह की चीजों से जो लीवर को है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अम, ये सारे आप स्कैन करके चेकआउट कर सकते हो, एंड जब आप हमारे साथ कांटेक्ट करोगे तो हम आपको ये स्कैनर्स भी भेज देंगे सो दैट आप इनको भी देख सकते हो। अभी हमारे कुछ वीडियोस हैं, हम वो देख लेते हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु हेम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। आज मेरे साथ पेशेंट है विवेक कुमार जो कि यूपी से आए हैं और इन्हें लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है पिछले 5 साल से। इन्होंने बहुत सी जगह ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने के बाद जब वहां से कुछ रिस्पांस नहीं आया तो ये हिम्स हॉस्पिटल में आए और यहाँ आके इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। आइए जानते हैं इनसे कि यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। हाँ जी सर। इस तरह मेरी दवाई बंद हो गई है लगभग, और मैंने बोले थे इंसुलिन लेता था वो भी मैंने यहाँ से छोड़ दी। डायबिटिक के लिए आप इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। मैंने दवाइयाँ तो लगभग 1.5 साल से पिछले नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा इससे पहले विश्व जी से संपर्क हो चुका था। ठीक है। और डाइट चार्ट में उनकी लगभग फॉलो कर रहा था, 80% 20% में नहीं कर रहे, क्योंकि लिफ्ट वगैरह हमारे मिलते नहीं थे। ठीक है। हमारे को जो मिलता था हम लोग अनाज में वो अपना गेहूं भी खा लेते थे, चावल भी खा लेते, बाजरा भी खा लेते थे, पीपी हमारे। अब मिलेट सब मिल जाएगा, मैं हम देते हैं सभी को। बाकी मुझे यहाँ आने के बाद हल्कापन और तनाव मुक्त महसूस। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी थेरेपी आपने की है? यहाँ पे पंचकर्म किया है और बटर टब बाथ किया है मैंने। टब बाथ किया है, ठीक है। जब पहले आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि आपको क्या लगा? एलोपैथिक दवा खाने से पहले तो पेशेंट को बड़ा अजीब सा लगता है, बार बार दवा खानी है, ये इंसुलिन देना है, वो शुगर टेस्ट होनी है। तो ये इसके आने के बाद दवाइयों की थोड़ी सी मुक्ति होती थी 80% मेरी, लेकिन ये 100% हो चुकी है अब तो। ये दवा तो अलग बिल्कुल दिखता है। ठीक है। और वैसे भी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी मच बेटर है, बहुत फिट होगी। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ विवेक जी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी, तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम जो भी डिसीज उसके बारे में पूछ सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। पीयूष नेक्स्ट।
बच्चे तो उनकी फैमिली है ना, वो प्रोडक्ट चालू करने से उनके फैमिली में ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक आ गया है वो बच्चे को देख के। मैं तो उनकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। दीनानाथ मंगेशकर में जब एडमिट करे थे तो वो बच्चे की हालत देख के वो दोनों खुद जान देने को तैयार हो गए थे कि भाई हमारा बच्चा बचने वाला नहीं था, तो अपना बच्चा था। और जब उसको वहां से अपने घर पे लेके गए, टीवी में देख के जब आपका प्रोडक्ट उसने चालू किया, तो मतलब ऊपर वाले कर्म से उनका मतलब सब अच्छा हो गया। मतलब अभी तो 50% फर्क हो गया और अच्छा भी अच्छा है हमारा। बीपी, शुगर, फैट लीवर जैसी बीमारियों को करे रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ गए। मेरा नाम जगदीप कौर है, मेरे हस्बैंड मिस्टर हरजीत सिंह। लास्ट ईयर उन्होंने 26 जनवरी ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੋਮਿਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਡੀਕੰਪਨਸੇਟਡ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 7 to 8 ਮੰਥਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਵਟ ਰਿਲੀਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8 to 9 ਟਾਈਮਸ ਰਿੰਗਸ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਗਏ। ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 2021 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2 ਟਾਈਮਸ ਰਿੰਗਸ ਪਾਏ। 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ HIV ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਇਨ HIM ਅਗੇਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਯਾਮਿਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ after 1.5 year, half month, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਿਨ ਯੈਲੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ HIM ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, बीपी, शुगर, इसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट अभी कराया था पिछले साल। किसने दिया था लीवर? सिस्टर। पहले लीवर फेल हुआ, शरीर तो वही है, मैं नया लाके लगा रही हूँ। अगर उस शरीर ने साथ ना दिया तो क्या होगा? डॉक्टर की बातों में आके लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के तैयार हो जाते हैं। अभी 1 साल हुआ लीवर ट्रांसप्लांट को, और अब ये वाला लीवर दोबारा फेल होने का चल पड़ा है। लीवर ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आया था? हमारा आ गया था 22-23 लाख। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपना खाना पीना ठीक करके अच्छी चीजें खा के 8 बजे सुबह तो 5-6 बजे डूब जाता है। अब आपका लीवर ट्रांसप्लांट के बाद क्या खर्चा बंद हो गया? क्या अभी भी खर्चा होता है? अभी भी कितना खर्चा कर रहा है? 20,000 का खर्चा हो रहा है दवाई का, और इसके अलावा जो चेकअप कराने जाते हो, टेस्ट कराते हो, वो लग रहे हैं। कितनी उम्र आपकी? अब आप क्या सोच रहे हो? अब आपका मन में क्या उम्मीद है? आप दोबारा ट्रांसप्लांट कराएंगे? अब क्या कराएंगे? अब आयुर्वेद खाएंगे।
यही देश का दुर्भाग्य है। अभी यहाँ कितने दिन से हो आप? 4 दिन में अपने आप को कोई 19-21 फर्क लग रहा है? 10 दिन में थोड़ा और हो जाएगा, 15 दिन में थोड़ा और हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना और प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट खानी है। और थोड़े दिन के लिए जो हम बताएं, दूध दही पनीर नहीं खाना, सफेद नमक नहीं खाना। आप ये बोल रहे हो ना, दूध है, छाछ, पनीर है, ये नहीं खाना। वो लोग ये बोलते थे कि जितना हो सके कच्चा पनीर खाओ। तो बेटा क्या कहना चाहोगे जो लोग डॉक्टर की बातों में आके हार्ट की सर्जरी के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेगा? सर मैं तो यही कहूंगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, आने वाले टाइम में वो बंदा ठीक रहेगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। अभी हम सब ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने अलग अलग तरह के पेशेंट्स को देखा। स्पेसिफिकली एक जो पेशेंट हमने अभी वीडियो देखी है जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उनको काफी सारी समस्या का सामना करना पड़ा। आफ्टर दैट देयर कम्स टू हिम्स। सिमिलरली एक हमने लीवर सिरोसिस की देखी थी जिसमें वो लगभग 7-8 महीने से एलोपैथी की दवाई खा रहे थे, लेकिन उनको उस तरीके से फर्क नहीं आ रहा था। और हिम्स में सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने में उनको काफी अच्छा रिलीफ मिला। सभी सिम्टम्स जो है विजिबली उनको उनमें फर्क नजर आया। अभी जिनके भी क्वेश्चंस है प्लीज वो अपने हैंड रेज कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट के मैंने चैट बॉक्स में अभी मैसेजेस पढ़े हैं। आप सभी अपना हैंड रेज कर लीजिए, हम 1 बाय 1 सभी के क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्टली हमारे पास है गोमती जी, गोमती प्रधान जी। गोमती जी। हर्ष पाठक जी। हेलो। यस सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम मैंने अपने फादर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे फादर को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है। ठीक है। मैम उनको अभी आई थिंक प्रॉपरली वन ईयर हो गया है। 1 ईयर पहले उनको प्रॉब्लम हुई थी। मैम उससे पहले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैम उनको अचानक ही खाना खाते वक्त मैम थोड़ा ब्लड की वोमिटिंग होने लगी थोड़ी। फिर मैम धीरे धीरे एक ही दिन के अंदर में दोबारा नेक्स्ट शाम को जब दोबारा खाना खाया तो मैम बहुत ज्यादा ब्लड की वोमिटिंग होने लगी। तो मैम हम डर गए बहुत ज्यादा कि ये हमें कुछ पता नहीं था इसका लीवर सिरोसिस क्या होता है या क्रॉनिक लीवर डिसीज वगैरह क्या होता है। हमें इससे पहले जानकारी नहीं थी। तो मैम हमने नोएडा भारद्वाज हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कराया उनको। देन मैम उन्होंने हमें बहुत सारी चीज बताई थी, बट हमारे कुछ भी समझ में नहीं आई थी उनकी बात। हमें तो ये था कि कोई लीवर वगैरह का इन्फेक्शन हो गया है या कोई प्रॉब्लम इस तरीके की क्रिएट हो गई है। तो मैम उन्होंने क्या किया, अब हमको इनके बैंडिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मैम 2 बैंडिंग किए थे उन्होंने उस टाइम पे। और मैम बोला था कि दवाइयाँ खाइए। तो मैम हमने दवाइयाँ खिलाई 1 मंथ या 2 मंथ उन्होंने खाई पापा जी ने। तो फिर देन उसके बाद मैम उन्होंने छोड़ दिया दवाइयाँ खाना। तो मैम 3-4 मंथ बाद बिल्कुल सेम कंडीशन फिर दोबारा हो गई। मैम ब्लड की वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। कब से हो रहा है सर? मैम लगभग मैम पिछले जून से हो रहा है, 2024 जून से। ठीक है, मतलब लगभग अभी 1 साल हो जाएगा। एंड इसका कोई प्रॉपरली आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया? मैम प्रॉपरली ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं हुआ, बस अभी बैंडिंग हुई थी। एंडोस्कोपी होके बैंडिंग करी थी उन्होंने उन्होंने तो बस वोमिटिंग के लिए रोका था। और मैम 2-4 मेडिसिन दी थी, रिफागट वगैरह, कार्डिवास वगैरह 2-3 एक और। तो मैम उन्होंने ये मेडिसिन दी थी कि आप इनको अभी खिलाते रहिए। मैम फिर अभी उनके पैरों में मैम थोड़ी सूजन वगैरह स्वेलिंग अभी रहती है। मैम थोड़ा सा अभी पेट भी फूलने लगा है। तो मैम इसका कोई लीवर सिरोसिस, मैम अभी एलोपैथिक वाले तो बोलते हैं कि लीवर सिरोसिस का कोई अभी रिवर्स नहीं हो सकता, वो तो हो गया तो हो गया, वो तो तो देखो एलोपैथिक के आपके सामने ही हमने 2-3 वीडियोस देखी हैं और हमने हाँ फर्स्ट वीडियो में यही जाना था लीवर की अपनी एक कैपेसिटी रहती है रीजनरेशन की। ठीक है। जी मैम। अगर आप अपना खाना पीना ठीक कर लोगे, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लोगे, जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं, हम पंचकर्मा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, हॉट जी वाटर मैम। इमर्सन थेरेपीज होती है, हमारी डीआईपी डाइट होती है, बीन्स। जैसे अभी आचार्य जी की हम वीडियो देख रहे थे, उन्होंने क्या बताया, हमें प्लेट 1 प्लेट 2 लेना होता है। हाँ कुछ जी हाँ टाइम जी। पीरियड के लिए हम जैसे गेहूं, चावल, दूध, दूध जी से जी। बनी हुई चीजें, पनीर, मीठा,
नॉन वेज जी। अगर बंद कर देंगे तो डेफिनेटली हम इसको रिवर्स कर नहीं सकते हैं। मैम, नॉन वेज तो खाते ही नहीं है मैम। तो और कोई मैम बात नहीं, मैं बंद कर तो ले। बोल मैम इनको मैं सुबह 6-7 बजे ही जगा के इनको मैम थोड़ा मेडिटेशन भी कराता हूँ। और मैम इस तरीके का मतलब जो भी हमारा आयुर्वेदिक में होता है, मैम ठीक उन है। चीज वो चीजें कराता हूँ। तो मैम ये लीवर सिरोसिस में आयुर्वेदिक में तो है वैसे इसका इलाज। मैम एलोपैथिक के पास तो मैम एलोपैथिक के पास तो वन ना बस ट्रांसप्लांट के अलावा उनके पास तो और कोई ट्रीटमेंट है नहीं। सर अभी जस्ट हमने जो वीडियो क्लोज किया है ना, उसमें हमने लीवर ट्रांसप्लांट वाला केस ही देखा था। लीवर जी ट्रांसप्लांट जी करवाने के बाद भी पहले जी उन्होंने जी 22 लाख लीवर ट्रांसप्लांट पे लगाए थे और 20 हजार का हर रोज का मतलब हर महीने का खर्चा था। बाकी जी जब वो डॉक्टर के पास जा रहे थे वो पेशेंट, उनके जी अलग से चार्जेस लगते थे। फिर भी वो जी पेशेंट स्टेबल नहीं थे, डॉक्टर फिर से उन्हें बोल रहे थे कि अब भी लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। और जी मैंने मैम। भी इतने सारे केसेस देखे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। इट मीन्स दैट लीवर ट्रांसप्लांट करवाना इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। अगर लीवर ट्रांसप्लांट करवाने से आपकी जी बॉडी ठीक हो जाती है, इट मीन्स दैट वो ठीक है। अगर उसको करवाने के बाद भी आपका बिलीरुबिन देखो हाई जाएगा, आपकी हाँ जी बॉडी हाँ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बिकॉज ट्रांसप्लांट करवाने के बाद इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट ना कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाए, वो तो बाहर का ऑर्गन है। जी मैम जी मैम जी मैम। मैम उन्होंने ठीक है। फाइब्रो स्कैन रिपोर्ट हाँ, भी कराया था। फाइब्रो स्कैन रिपोर्ट में कैप वैल्यू वगैरह बहुत हाई आ रखी थी। तो उन्होंने ओके। बोला कि इनका तो 75% अबूव लीवर डैमेज हो चुका है। अब तो आप सोच लीजिए ट्रांसप्लांट का मैम। बट अभी वो स्टेबल थे अब तक भी। 6 मंथ हो चुके हैं उनको हॉस्पिटल से आए हुए, अब भी स्टेबल है वो। बट अभी थोड़ी स्वेलिंग वगैरह रहती है, पैरों में भी स्वेलिंग रहती है मैम। और किडनी की भी। नहीं मैम, किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। वो सर देखो, एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट वीडियो देखी थी उसमें ये था, जो हमारा लीवर है वो जी खुद जी को 4 weeks के अंदर हील कर लेता है, पूरा हाँ जी रीजनरेट कर लेता है। अगर 75% डैमेज है तो हाँ आप जी हाँ ये जी सोचो कम से कम 25% तो बचा है ना, जो अभी हाँ ठीक जी है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम 25% कैपेसिटी जो मैम है ना वो तो ठीक कर लेगा। बिल्कुल मैम। मैम डॉक्टर्स लोग तो ये बोलते हैं रिवर्स ही नहीं हो सकता मैम। बट मैम लीवर ही तो हमारा बॉडी का ऐसा ऑर्गन ऑर्गन है जो हमारा रिवर्स हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है मैम। सर देखो, दोनों ही पैथीज अच्छी हैं। हम किसी का मैं किसी को कॉन्ट्राइंडिकेशंस में नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं मैम वो तो मुझे पता है। पर्सपेक्टिव होता है, बिकॉज दे ओनली जी वर्क ऑन द मेडिसिन और ऑन द सर्जरीज, ठीक है। जी जी बट जी मैम। आयुर्वेद इज अ लिविंग साइंस। हम सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन देने को ही अपना काम नहीं समझते हैं, हाँ आपका जी हाँ लाइफस्टाइल, जी आपकी डाइट को ठीक करना, और साथ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट को देख के, जैसे हम नाड़ी परीक्षा करते हैं ना, तो हाँ बहुत जी हाँ सारे ऐसे जी नाड़ी परीक्षा से भी क्लियर होती है। इट मीन्स दैट हम सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के ऊपर काम नहीं करते, हम सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं। हाँ एंड जी आयुर्वेदा इज नॉट ओनली फॉर द की डिसीज्ड पर्सन। जैसे अभी हमारे पास एक डॉक्टर साहब भी जुड़े थे, डॉक्टर आई जी थिंक रवि हाँ जी चोपड़ा। वो भी जैसे पूछ रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाना चाहते थे। तो सिमिलरली आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ डिसीज जी पर्सन के मैम। लिए नहीं, हाँ जी हाँ जी अगर वो तो भी हम उसमें आपकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो डोंट वरी, आप अपना केस जो है पूरा नंबर ड्रॉप कर दीजिए, आपका पूरा हाँ जी एक वीडियो कंसल्टेशन हो जाएगा, ठीक है। जी उसके मैम। अकॉर्डिंगली को गाइड कर देंगे। अगर पेशेंट को हमें हॉस्पिटल भेजना होगा तो वी विल गाइड यू फॉर द हॉस्पिटल, ठीक है। जी जी लेकिन जैसे आप बता रहे हो, अगर उनके असाइटिस होता है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है तो जी हम मैम। पहले उनको घर पे स्टेबल करेंगे 1-2 महीने में मैम मेडिसिन दे। अभी असाइटिस का मैम इतना अभी प्रॉब्लम ये मानिए कि फर्स्ट स्टेज पे ही है मैम। बिल्कुल मतलब जब कहते हैं ना कि स्टार्ट हो रहा है असाइटिस, मैम वो है बिल्कुल अभी। सर आप तो बिल्कुल मैम चिंता मत। तो मैम ये तो लाइफ स्टाइल चेंजेस और डाइट मेंटेन करने से भी हो जाएगा वैसे तो सर मैम। हो बट जाएगा। हम आयुर्वेद की तरफ थोड़ा विश्वास रखते हैं मैम, तो इस वजह से। कोई बात नहीं, जब आप पूरा ट्रीटमेंट करोगे ना फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बट हाँ आप जी हाँ फिलहाल जी ऐसा कीजिए, क्योंकि ये पेशेंट को देखना पड़ेगा, आपकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप हाँ अपना जी हाँ नंबर जी ड्रॉप कर दीजिए, प्लस आप अपना नाम, पेशेंट का नाम और अपनी जगह का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। जी ओके ओके मैम। एंड डोंट वरी, फर्क पड़ जाएगा पेशेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके सर। गोमती प्रधान जी, शंकर लाल पाटिल, जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जयश्री जी, हेलो। शंकर लाल पाटिल। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते जी। मैम मैं पिछले 3-4 साल से ये पेट वाली प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। हम्म।
मेरे सुबह सुबह गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है ठीक है। बहुत ज्यादा, और ओके। रेगुलर को भूखे पेट वाली गोली लेनी पड़ रही है। हम्म। तो इसका मैंने काफी आयुर्वेद भी एक दो बार किया है, ज्यादा ओके। फर्क नहीं होता है हर बार। मतलब थोड़ा दिन होता है फर्क, फिर बाद में ये भूखे पेट वाली परमानेंट लेनी पड़ती है सुबह। तो भी कभी कभी थोड़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है। ठीक है। इट मीन्स दैट आपकी जड़ से प्रॉब्लम जो है अभी ठीक नहीं हुई है। सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 34। 34 ईयर्स, ठीक है। एंड आपका लाइफस्टाइल कैसा है, मीन्स आपका वर्किंग कैसा है? मैं टीचर हूँ। मैं सुबह 7-8 बजे नहीं 6 बजे उठ जाता हूँ, और हम्म। फिर सुबह तो एक्सरसाइज करता हूँ आधा घंटा थोड़ी हल्की। आप कहाँ से हो सर? जोधपुर से, जो राजस्थान। राजस्थान से ना, ठीक है। ओके, नो वरीज। सर देखो, एक तो राजस्थान का एनवायरनमेंट प्लस आपकी डाइट थोड़ी हम्म। सी आई थिंक तीक्ष्ण होती है ना, हम्म। खाने में। थोड़ा लाइक मिर्च मसाला में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, तो वो सारी चीजें रहती हैं। एक तो हमें थोड़ा डाइट को करना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए मैंने अपने जोधपुर में एक सेंटर है आयुर्वेद का, उसमें बात की तो उन्होंने अलग से, मतलब फिर मैंने वो खाना भी अलग से बनाना शुरू किया, जिसमें बिल्कुल मिर्ची कम और तड़का भी घी का, ऐसे मतलब ठीक है, ध्यान भी पूरा रखता हूँ काफी। हाँ जी, दैट इज गुड, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन ठीक है सर, हमारे सेंटर्स में भी हम जैसे डीआईपी डाइट को फॉलो करते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी गुड एंड उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है। एंड सर इसी के हम्म। साथ आपकी ना कुछ मेडिसिन एंड अगर आप अपना शोधन करवा पाओ एक बार, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, दैट कैन बी द बेस्ट थिंग। हाँ। बिकॉज एक्सेसिव जो पित्त हाँ। एलिमेंट है आपकी बॉडी के अंदर ना, वो बैलेंस हो जाएगा, हाँ। ठीक है। और एक पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल सैलेड ये वाली क्वांटिटी आप ज्यादा ऐड ऑन कर लो, कोकोनट वाटर ज्यादा लो, ठीक है। एंड हमने बहुत ही ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना। आई नो दैट आप नहीं खाते होंगे, यू आर ऑल्सो टीचर, हम इतने है ना समझदार हैं कि ये बिल्कुल सारी कम कर, ये चीजें करते कोरोना के बाद में प्रॉब्लम होने लगी, एकदम से ही हुई। हैं। और ओके सर, वो देखो वापस अब कोरोना 7 साल की सारी चीजें, हाँ जी, वापस इफेक्ट में आई हैं। कोरोना के बाद में हुई है ज्यादा, और वो वापस ठीक ही नहीं हो रही है। मैं मतलब दवाई भी पूरी ली काफी। ओके, आपने अपने टेस्ट करवाए हैं कि अपने जैसे सीबीसी, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल वगैरह शुरुआत में किस? मैंने शुरुआत में एंडोस्कोपी करवाई थी, उसमें आया था थोड़ा सा अल्सर वाला। वापस में उसके बाद में महीने 2 महीने बाद में वापस कराई तो वो एकदम नॉर्मल आई थी। और ओके, सिटी तो स्कैन भी ऐसा करवाया रहता था, है, उसमें भी नॉर्मल था। जब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हाँ। ना, जब एसिडिटी ज्यादा बनने लग जाती है तो हाँ। पहले अल्सर्स बनाती है, ठीक है, चाहे वो स्टमक में बनाए जाए, इसोफेगस में, या माउथ में अल्सर्स बन जाते हैं। अगर हम फिर नहीं ध्यान रहते तो वो परफोरेशन तक भी पहुंच जाता है चीजें, है ना, तो वो सारी चीजें भी अभी रहती। अभी अभी जलन भी रहती है गले में, और दर्द भी रहता है कभी कभी सीने में जलन जैसा ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप है ना अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, एक बार हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, पूरी डिटेल हाँ। हिस्ट्री लेंगे एंड यू जस्ट डोंट वरी, यू कैन बी फाइन, ठीक है। ओके। हाँ जी, एक बार नंबर ड्रॉप कर दीजिए, तब तक के लिए ना सैलेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही आपने ज्यादा खाने हैं। ठीक है। ओके। ओके सर। नेक्स्ट है सूरज पाल जी। हाँ मैम। हाँ जी सर। मैम कह रहे हैं गैस की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, और? पेट थोड़ा साफ नहीं होता है, पता नहीं क्यों। हम्म। अच्छा। सर उम्र कितनी है आपकी? 25 साल। 25 साल। कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो नहीं करते कुछ ऐसा? कुछ नहीं मैम, ड्रिंकिंग विंकिंग नहीं है, मेरा फील्ड वर्क है। फिर भी पता नहीं क्यों होती है। टाइम पे भोजन भी करते, सुबह नाश्ता करते, 12 बजे खाना वाना खाते, हम्म। शाम को फिर खाते 2 रोटी, फिर सो जाते अपना। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो आप सर? अभी तो हम नागपुर से बात कर रहे नागपुर, महाराष्ट्र? हैं। हाँ। ओके। ठीक है। सर देखो, इसमें ना दो तीन चीजें रहती है, हम लाइक जो ऐसी कंडीशन रहती है स्पेसिफिकली डाइजेशन वाले, एक तो हमारी डाइट प्लस हमारा एनवायरनमेंट, है ना, एक तो आपको खुद को हाइड्रेशन में रखना है, बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है।
कोशिश कीजिएगा पानी की तो डिहाइड्रेशन ना हो। पानी की तो कमी नहीं होती बॉडी में, प्रॉपर पानी, पी सकते। बस जैसे ये सिर्फ और सिर्फ पानी ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि देखो पानी तो पी रहे हैं हम, बट हमारे सेल्स तक वो अच्छा पानी भी तो जाना चाहिए। इससे मच बेटर एक तो डिटॉक्स वाटर लेना आप शुरू कर सकते हो, नारियल पानी लेना आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। हाँ और थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ये मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, बट एग्जैक्टली जब हम आपसे बात करेंगे तब क्लियर होंगी। जैसे खाना खाने के बाद ना सौंफ लेना थोड़ी शुरू करो, अच्छा। बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ प्लस मिश्री जो होती है वो आप ले सकते हो। तो 100 पर मिश्री खाना खाने के बाद? बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला तो वो हमने एक चम्मच एक एक भर के पूरा खा लिया, बिल्कुल हल्की सी खानी है। हाँ, प्रसाद की तरह थोड़ा सा। हाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके रख लीजिए, ये आप तीनों टाइम पे खाना शुरू करो, ठीक है। एंड इससे क्या है, आपका जो भी प्रॉब्लम हो रही है एटलीस्ट वो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सेकेंडली, जैसे सुबह उठते हो डिटॉक्स वाटर लो, या ल्यूक वार्म वाटर लो आप। देखो आचार्य जी हमेशा क्या कहते हैं कि हमें बैठ के पानी पीना चाहिए, है ना, तो हाँ कॉन्स्टिपेशन वाली फिर नहीं होगी। हम ज्यादातर तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी बॉडी में वो मोबिलिटी नहीं आती है, हम सारा दिन बैठे रहते हैं तो वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट ही नहीं हो पाती उस तरीके से, तो कॉन्स्टिपेशन तो हो जाएगी, है ना। नहीं तो मैम, हमारा जैसे हुआ कि फील्ड वर्क है तो हम इधर उधर कर घूमते ही रहते दिन भर। तो अच्छा तो सर आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग तंबाकू कुछ भी नहीं लेते हो? कुछ भी नहीं लेते, बिल्कुल नशे से तो दूर ही हैं। देख लो सर, फिर उस अकॉर्डिंग इलाज होगा आपका। हाँ हाँ ठीक है मैम, ना नशे से दूर हैं, बिल्कुल कुछ नहीं खाते चलो हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अह, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सर कॉन्स्टिपेशन के, डोंट वरी। एक बार तो आप सौंफ और मिश्री वाला लेना शुरू करो, ठीक है। एंड आप हाँ अपना नंबर, और अगर आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं तो वो भी आप ड्रॉप कर देना। एक बार वीडियो कंसल्टेशन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारे यहाँ पे जैसे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स भी हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपने डायरेक्टली विजिट करना है या एक बार आप घर बैठ के वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हो, उस तरीके से एक बार फिर बातचीत कर लेंगे, ठीक है। ये चेहरे पे मैम झाइयाँ हो रही हैं थोड़ा थोड़ा, इट उसके मीन्स लिए कुछ लीवर, लीवर में प्रॉब्लम है। हमने अभी वीडियो देखी ना, अगर आपका लीवर में प्रॉब्लम होगी तो हमारी स्किन का कम्प्लेक्शन, कलर डार्क होना, एक्ने होना और डिहाइड्रेशन होना, है ना, स्किन बहुत ड्राई हो जाना, तो ये सारी चीजें रहती हैं। एंड हो सकता है आपको बहुत सारे जैसे मल्टी विटामिन या न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो। अच्छा आप क्या ठीक। काम करते हो? मैं इंडियन रेलवे में हूँ। ठीक है, ठीक है सर, कोई बात नहीं है। एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। आपका कंसल्टेशन बुक होगा, ठीक है, एज पर योर चॉइस। या तो वीडियो कंसल्टेशन या फिर आप डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हो हमारे हॉस्पिटल या क्लिनिक में, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है वीरेंद्र जी। जिनका हम नाम ले रहे हैं वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। रूम्पा मंडल जी। हेलो मैम। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मुझे 5 साल से थायराइड है, और ठीक है। थायराइड था, और अभी 2 महीने पहले पता चला कि फैटी लिवर है, और फैटी लिवर को जब टेस्ट करने गए तो पीसीओडी और ओवारी में सिस्ट भी है। ठीक है, तो मैं अभी कुछ आसनसोल, है? हाँ मैम, मैं आसनसोल में गई थी, वो जो वहाँ पे जो क्लिनिक है हम्म। वहां पे दिखाया था, तो उस मैम ने मुझे दवाई दी थी, सिर्फ थायराइड की दिए, 3 दवाई दी है। ठीक है। मैं वही ले रही हूँ, और मुझे फैटी लिवर ग्रेड 2 में है। नो वरीज मैम, आपकी तीनों ही चीजें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप अपना खाने पीने में सुधार करोगे, लाइफस्टाइल में सुधार करोगे, फिर ही ये सारी चीजें ठीक होंगी, ओके। आपको खाने पीने में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे, ओके मैम। क्या क्या तो खाना खाना है मुझे? मैम देखो वो आपका ना पूरा मतलब डाइट, चावल, चावल मैम, मैं चावल खा सकती हूँ या नहीं?
नहीं मैम, आपको चावल, गेहूं, दूध, मीठा, नॉन वेज, व्हाइट सॉल्ट, ये थोड़ी चीजें बंद करनी पड़ेंगी थोड़े टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। एंड जो मैं भी हम आपको, मिलेट्स ले सकती हूँ? हाँ मिलेट्स आप ले सकते हो, बट मिलेट्स भी बहुत तरह के होते हैं, हम स्पेसिफिकली आपके अकॉर्डिंग आपको मिलेट्स बताते हैं, ठीक है। एंड जैसे आपने बताया, क्योंकि जो थायराइड है ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में है, बिकॉज अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। फैटी लिवर भी हो गया है अभी, ठीक है, नो वरीज। एंड सिस्ट जो है ये भी आपकी डिसॉल्व हो सकती है, और जो ओके। पीसीओडी है? हाँ पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा ना, उधर ही आ गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये वही तो है। मुझे मेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो मतलब 2 महीने 2.5 महीने बाद बाद होती है। कोई बात नहीं मैम, क्योंकि वो तो इसका सिम्टम है, ये हैवी ब्लीडिंग तो रहेगी फिर, या तो बिल्कुल नहीं रहेगी या हैवी ब्लीडिंग रहेगी, बट डेफिनेटली वो आपकी ठीक हम्म, हो सकती है। आप कहाँ से हो मैम? मैं वेस्ट में बांकुड़ा से। वेस्ट बंगाल से? हाँ, बांकुड़ा। अच्छा, आपको कोलकाता कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? कोलकाता वो 5 घंटा। 5 घंटा? ओके, तो आई थिंक वीडियो कंसल्टेशन मच बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। फिर मैं, मैं अपना नंबर नंबर डाल देती हूँ। हाँ आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, अगर आपने कोई रिपोर्ट्स करवाई होंगी तो आपने वो भी देनी है हमें, ठीक है। हाँ, रिपोर्ट्स करवाए थे। हाँ फिर जब हम आपको कॉल करेंगे ना, तो आपने कॉल रिसीव करना है, फिर अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है हमें, ठीक है। ओके मैम। ओके जी। थैंक यू सलाम। मैम। ओके मैम। तो हो गई थी नेक्स्ट। अभी हम नेक्स्ट, जैसे जितने भी हम वीडियोस आपको दिखा रहे हैं, जितनी भी हम आपको स्लाइड शेयर कर रहे हैं, काइंडली उसको अच्छे से देखना है और हमें समझना है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तभी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होंगे और हमारा जो एक विश्वास है वो बनेगा और बढ़ेगा भी, कि हम जो है वो ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट कर दो। ओके, तो अभी हम कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे, हम किस तरीके से सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं नेचुरल थेरेपीज को अपनी अपने ट्रीटमेंट में। जैसे कि स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया हीट एज अ मेडिसिन, हीट को हमने कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी साथ में, कि कैसे उसकी जैसे एक डेवलपमेंट हुई थी, कैसे उस चीज़ों को प्रूव किया गया है साइंटिफिकली बेस के ऊपर। तो जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन थे बहुत सारे पेशेंट्स के, कि एलोपैथिक वाले ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है। बट जो आयुर्वेद है, इट इज़ अ लाइफ साइंस, इट इज़ अ लिविंग साइंस एक्चुअली। इसमें जो है आपको सारी चीज़ों को साइंटिफिकली बेसिस के ऊपर ही सारी ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है या हम कुछ इलॉजिकल काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी चीज़ों के पीछे साइंटिफिकली रीजंस हैं और सभी चीज़ों के पीछे एक लॉजिक है, कि वो चीज़ें अगर ठीक हो सकती हैं तो क्यों ठीक हो सकती हैं। अभी जैसे हम हीट एज अ मेडिसिन को यूज़ करते हैं, यहाँ पे बताया गया है, एक इटालियन जो जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो हीट है, हीट शॉक प्रोटीन जैसे हमारी बॉडी में रहते हैं, अलग अलग तरह के हमारी बॉडी में जैसे थर्मो वर्किंग रहती है, जो जो भी हमारे ग्लैंड्स है उसमें काम होता है। तो बेसिकली हमारे सेल्स को रीजनरेशन में, रिपेयरिंग में, हीलिंग में हेल्प करते हैं। जो हमारा सुबह वाला सनशाइन होता है, बिल्कुल जैसे जो सनराइज होता है, दैट इज द बेस्ट। उसमें हमें 30 to 40 मिनट्स बैठना चाहिए, बिकॉज वो सबसे अच्छी वाली धूप होती है। सिमिलरली जो रात वाला है, अगर हम शाम की बात करें तो बिल्कुल, अगर हम रात वाले जो सनसेट है, अगर हम उस टाइम पे हल्का सा अगर होते हैं धूप में, दैट कैन बी द बेस्ट। लेकिन जो सुबह वाली है कंपैरेटिवली वो बेस्ट रहेगी एज अ हीट एज अ मेडिसिन। और इसके बहुत अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अभी आप इसमें देख पा रहे हो, इट इज कॉल्ड द हॉट वाटर इमर्सन थेरेपी। इसकी अलग अलग टाइप्स रहती हैं, जैसे कि हमने किस किस पोजीशन में बैठना है, कहाँ तक पानी का जो लेवल है वो होना चाहिए।
जैसे कि सिर्फ नेवल तक होना चाहिए या डायफ्रागम तक होना चाहिए, जबकि आपके कार्डियक रीजन तक होना चाहिए, नेक तक होना चाहिए। तो वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड ये सारी चीजें होती हैं, एंड इसमें बहुत पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है एंड बहुत फर्क आता है। ये अलग अलग तरीके की हॉट वाटर इमर्सन थेरेपीज हैं जो हम पेशेंट को करवा रहे हैं यहाँ पे। एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर के ऊपर पेशेंट्स को बिठाया जाता है बाथटब में अकॉर्डिंग टू देयर डिसीज, जो भी उनकी डिसीज है, और साथ ही साथ वाइटल्स भी चेक किए जाते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ वीडियो में से देख के अपने घर पे भी हमने लाइक हॉट वाटर टब में हम बैठ गए है ना, लेकिन हमने बाद में वाइटल्स ही नहीं चेक करें, बिकॉज जब बॉडी में जैसे वैसो डायलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन रहता है, तो उस टाइम पीरियड पे हमें अपना पल्स रेट, हार्ट रेट, हमारा बीपी साथ साथ मॉनिटरिंग करना उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाटर एज अ मेडिसिन। ऑब्वियसली जैसे हमने आपको बताया कि हर एक चीज के पीछे साइंटिफिकली रीजंस हैं। ये आप जब भी फ्री होंगे आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ना और इसको देखना, ठीक है, कि कैसे कैसे ये सारी चीजों के ऊपर काम हुआ है। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। जो वाटर है हमारी बॉडी में 70% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, हम सबको पता है। जो पानी है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जितने भी हमारे सेल्स है, बिकॉज सेलुलर लेवल तक जाके हम काम करते हैं, तो उसमें भी आपकी बॉडी जो है हाइड्रेटेड होनी चाहिए। प्लस जितने भी लेयर्स बाय सेल्स हमारी चीजों के ऊपर होते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं अच्छी तरह से एक तो हाइड्रेटेड होनी चाहिए। अगर हाइड्रेटेड होंगी तो उसमें न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से जाएगा, उसमें इंप्रूवमेंट अच्छे तरीके से आएगी, सेल्स खुद को रीजनरेशन करने की, हीलिंग करने की, रिपेयर करने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। और जो पानी है, पानी को हम बहुत तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि हमारा हॉट वाटर इमर्सन थेरेपी, ठीक है, वो भी एक तरह की पानी में बिठा के हम करवाते हैं। हमारी डिटॉक्स वाटर थेरेपी, डिटॉक्स वाटर हम पेशेंट को सिखाते हैं बनाने के लिए और हम उनको देते भी हैं, और आप खुद इसको जब कंज्यूम करते हो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको इसके बेनिफिट्स जो हैं, प्रॉपर्टीज जो हैं, वो पता लगनी शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली हमारी ग्रीन जूस की रेसिपी है, हमारी रेड जूस की रेसिपी होती है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की ये रेसिपीज है जो हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा लिविंग वाटर जो है, लिविंग वाटर इज़ वेरी गुड। वो उसको बनाने का प्रॉपर जो विधि होती है, जो उसका प्रोसीजर होता है, वो भी आपको सिखाया जाता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हिम्स ने न्यूली लॉन्च किया है, दैट इज द इंजेक्ट वॉइस। इंजेक्ट वॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि अपने खाने को एल्कलाइन करो, अपनी बॉडी को एल्कलाइन करो, सिमिलरली जो इंजेक्ट डिवाइस है वो स्पेसिफिकली आपके पानी को एल्कलाइन करने के लिए रहती है। जो भी हम वाटर यूज कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपने इंजेक्ट डिवाइस को यूज करते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी पोर्टेबल, आप कहीं पर भी उसको कैरी करके लेके जा सकते हो। एंड उसी तरीके से जैसे अपने खाने को आपने एल्कलाइन बनाया है, तो सिमिलरली आप अपने पानी को भी शुद्ध करके, क्लीन करके, उसमें जितने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन होने चाहिए उसको रख के आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। वाटर इज अ मेडिसिन। यहाँ पे अलग अलग कुछ लिविंग वाटर की यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी गई है। बहुत सारे लोग हैं जैसे क्रॉनिक डिसीज से सफर होते हैं, लेकिन जो लोग स्पेसिफिकली कुछ वैलीज में रहते हैं, जब माउंटेन एरियाज में रहते हैं, हमने देखा है कि कंपैरेटिवली उनको इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं होती हैं, बिकॉज वहाँ पे एयर जो है अच्छी होती है, वहाँ पे जो पानी है वो अच्छा होता है, प्योर होता है। एंड जब वो पानी टकराता है अलग अलग बहुत वहाँ पे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे पेबल्स भी रहते हैं, जब वो पानी नदी तक आता है, रिवर्स तक आता है नीचे, तो माउंटेन से लेके जब वो लीवर लीवर तक आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो बड़े बड़ी चट्टानों से भी वो टकराता है, छोटे छोटे पेबल से भी वो टकराते हैं। तो उससे एक तो प्योरिटी उसकी बनी रहती है, और जितने भी उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन मिनरल्स होने चाहिए, तो इट इज हैविंग दैट कैपेसिटी। नेक्स्ट, अर्थ एज अ मेडिसिन। ओके, वी कॉल्ड इट ZVT ऑल्सो, जीरो वॉल्ट थेरेपी। इसमें नंगे पैरी हमें घास पे चलना होता है। एंड ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप इसको घर पे भी कर सकते हो, जितनी भी पॉसिबल चीजें हैं। जैसे कि सुबह उठो, धूप में चलो और नंगे पैरी आप घास पे चल सकते हो। इससे आपकी दो चीजें हो रही हैं, आपका अर्थ एज अ मेडिसिन भी हो रहा है, एंड आपका लाइट एज अ मेडिसिन भी हो रहा है ना, हीट एज अ मेडिसिन भी वहां पे काम कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस अकॉर्डिंग आपको कैसे अडेप्ट करना है इन सब चीजों में,
तो वो थोड़ा सा हमारे ऊपर भी है। जब हम जेडबीटी करते हैं, अर्थिंग करते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कहने का मतलब है जो सेलुलर लेवल तक जो केमिकल फंक्शनिंग हमारी बॉडी में हो रही है, जो न्यूरॉन्स तक हमारी फंक्शनिंग हो रही है, उनमें बेटरमेंट आती है, वो सारी सारी चीजें ठीक होती हैं, एक अच्छी चीज की तरफ वो जाती है। ओके, तो विल्मा रुडोल्फिस में हम देख पा रहे हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि जो चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है थ्रू द हॉट वाटर इमर्सन थेरेपी। कि जो वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन का जो कंसेप्ट रहता है हमारी बॉडी का, तो जो हॉट वाटर, जब हम हॉट वाटर इमर्सन थेरेपी करते हैं, तो हम वो हमारी बॉडी को, जैसे हमारी बॉडी की जितनी भी कंस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं, कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है वेसल्स को, आर्टरीज को, उसको डायलेट करते हैं, सो दैट ब्लड ब्लड फ्लो अच्छा होता है। अगर ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीजन सपोर्ट अच्छा जाएगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाएगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतनी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना ही आप एनर्जेटिक फील करोगे, और उतनी ही आपकी रोगों के साथ जो लड़ने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट। उसी तरीके से बहुत सारी और भी चीजें हैं, हम टाइमली टाइमली सारी चीजों को देख रहे हैं। ओके, अभी अब सभी लोग देख पा रहे होंगे लीवर का काढ़ा। ठीक है, तो ये सभी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जब भी आपका डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन होगा वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपने क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, बट अनटिल यू कैन फॉलो दिस रेसिपीज। ठीक है, हमने पानी लेना है 400 to 500 ml। ठीक है, जिसकी हमने क्या क्या उसमें ऐड करना है, उसमें आप कुटकी 10 ग्राम, चिरायता 10 ग्राम, गिलोय 10 ग्राम्स, भूमि आंवला 10 ग्राम्स, शोरपुंखा 10 ग्राम्स, पुनर्नवा 10 ग्राम्स, हरड़ 10 ग्राम्स एंड बहेरा 10 ग्राम्स। इनमें से तीन चीजें जैसे हम त्रिफला बोलते हैं, लेकिन उसमें जो आंवला है वो भूमि आंवला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने बॉईल करना है, और हमने कब तक बॉईल करना है, जब तक वो 1/4 ना हो जाए। जब वो 1/4 हो जाएगा फिर हम उसको सिप सिप करके लेना शुरू करेंगे। सो दीज आर द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो हम लीवर में यूज करते हैं और हम कर भी सकते हैं। एंड जब तक आपकी बात नहीं हो पाती है तब तक आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट। नीचे है। तो स्क्रीन पर हमारे सभी जो हॉस्पिटल्स हैं, वो आपको अभी हम दिखा रहे हैं, जितने भी हमारे जैसे ब्रांचेस हैं हिम्स के। तो अकॉर्डिंगली आप इनकी नियर बाय सेंटर्स में जा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जहाँ पर भी देखो आपको डॉक्टर गाइड करेंगे वहां पे तो हमें जाना ही है। ठीक है, अदरवाइज जैसे हमारे जो भी नियर बाय सेंटर्स है वहां पर भी आप जा सकते हो। ओके, तो अभी हम कुछ चीजें समझ के इस सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता लग गया होगा कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, जितनी भी हमारे खाने पीने की प्रॉब्लम है, जितनी भी हमारी डाइट की समस्या है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, इसी के साथ जो भी चीजें हमें, जैसे कुछ चीजें फॉलो करनी होती हैं, कुछ नहीं भी करनी होती। ठीक है, तो कुछ चीजों का हमें परहेज करना पड़ेगा इन सब चीजों में। एंड सेकेंडली जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जैसे कि
लीवर सिरोसिस तक वो पहुंच गई है, तो उसको हमें कैसे रिवर्स करना है, इसके ऊपर हमें प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा। और साथ में हमें इसको कैसे रिवर्स करना है, थ्रू द पंचकर्मा, थ्रू द आयुर्वेदिक थेरेपीज, थ्रू द डिटॉक्सिफिकेशन, DIP डाइट, जिसमें 2 प्लेट सिस्टम हम यूज करते हैं। गेहूं, चावल, दूध, मीठा, नॉनवेज हमें नहीं यूज करना है। खुद को ज्यादा से ज्यादा हमें हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा पीना है, कोकोनट वाटर ज्यादा लेना है। सिंपल दूध की जगह, जैसे कि हम जो नॉर्मली डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसके जगह पे आपने आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क यूज कर लेना है। और प्लेट 1, प्लेट 2 जो भी DIP डाइट का रूल है वो हमने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आप सभी का कंसल्टेशन बहुत ही जल्दी अरेंज हो जाएगा। एंड तब तक के लिए हैव अ सेफ लाइफ, हैव अ सेफ डे। थैंक यू सो मच। ओम आरोग्यम अस्तु।